गाइस, गुड आफ्टरनून। एज यू ऑल नो, मेरी वीडियो जो है काफ़ी टाइम से नहीं आई है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे हमारी जो नर्सिंग की जो काउंसलिंग हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि फर्स्ट राउंड जो है नर्सिंग काउंसलिंग का हो चुका है और सेकेंड राउंड जो है अब वो शुरू हो चुका है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि वो जो है हमारा 15 नवंबर से शुरू हो चुका था और 18 तक जो उसको फिल करने की हमारे पास डेट थी। तो उसके बाद हम नज़र डालेंगे एक और चीज़ पे। जैसे कि आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ यहाँ पे कि जैसे अभी हमारे पास एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो भी हमारे नर्सिंग काउंसलिंग का जो सेकंड राउंड होगा, ठीक है, वो हमारा जो होगा 15 से लेके 18 तक होगा। उसके बाद 23 को प्रोविजनल सीट एलोकेट हो जाएगी, 24 को हमारे पास फाइनल सीट एलोकेशन हो जाएगी, 26 और 27 को हमें दे दिया गया है जिस दिन हमने जहाँ पे भी हमें सीट एलोकेट हुई होगी वहाँ पे हमने क्या करना है, जाके एडमिशन लेनी है। तो गाइज़ ये तो ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास देखो, जैसे आप देख पा रहे होंगे, प्रोविजनल सीट वैकेंसी फॉर एमएससी नर्सिंग सेकेंड राउंड काउंसलिंग 25 to 26। तो इसमें जो है मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो ये सेकेंड राउंड काउंसलिंग का जो हमारे को फिल करने के लिए आया है ना, इससे पहले हमारे पास ये आना चाहिए था सीट वैकेंसी का, सीट मैट्रिक्स का, जिससे हमें पता चल सके कि कहाँ कहाँ पे सीट जो है रहती है। तो ये जो हमें सेकेंड काउंसलिंग जो है फिल करने के लिए पहले आ जाता है और उसके बाद हमें सीट का पता नहीं होता है। तो इस वजह से भी कई बच्चे ऐसे होंगे जो कि अच्छे से अपनी काउंसलिंग फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और यहाँ पे वो बात बोली गई है जिसके ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो हमारे पास नोटिफिकेशन आई थी उसके कुछ टाइम बाद ही एक और नोटिफिकेशन आई थी जिसमें ये बोला गया है कि देखिए, जैसे नोटिफिकेशन आई है नर्सिंग के रिगार्डिंग, तो आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो ये हमारा इधर मैं बता देती हूँ आपको, जो हमारा ये एमएससी नर्सिंग काउंसलिंग का जो भी यहाँ पे देखिए आपको जैसे बताया गया, रिपोर्टिंग डेट एंड एडमिशन टू अलॉट कॉलेज 26 और 27, मतलब जो भी हमें डेट जो भी हमें कॉलेज अलॉट हुए होंगे उसको जो है वहाँ पे जाके हमें एडमिशन लेनी है 26 और 27 को। तो फिर यहाँ पे ये बताया गया है, जो हमारे पास नेक्स्ट नोटिफिकेशन आती है उसमें ये बताया गया है कि, मैं आपको बताती हूँ, तो उसमें ये बताया गया है कि जो नर्सिंग का जो कोर्स है और उसके अलावा जो अदर हेल्थ के जो कोर्स है उनका जो बैच शुरू हो जाएगा वो 1 अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएगा। जबकि आपने ये चीज़ अभी देखी होगी कि जो हमारी सेकंड राउंड है काउंसलिंग का, ये बताया गया है कि जो भी हमारे पास 25 और 26 से के सेशन वाले जो भी बच्चे होंगे उनकी क्लासेस जो है एचपी में शुरू हो जाएगी 1 अक्टूबर 2025 से। जबकि हमारे पास जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग थी उसमें ये बताया गया था कि 26 और 27 को जो है बच्चे अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन लेंगे। और ऐसा नहीं होता है गाइस कि हमारी जो काउंसलिंग है वो 2 राउंड्स में ख़त्म हो जाती है। तो फिर जो इन्होंने अभी नोटिफिकेशन निकाली है किस बेसिस पे निकाली है, पहले भी हमारी जो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग थी वो बहुत ज़्यादा डिले हो रही थी, बार बार डिले हो रही थी। आई नो वो जो डिले हुआ है वो रोड्स की वजह से हुआ है, वेदर की वजह से हुआ है, बट फिर भी डिले हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा जो अमरू जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो टाइम टू टाइम कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाल रही है, टाइम से कोई भी चीज़ नहीं कर रही है। जबकि आप इससे पिछले साल की काउंसलिंग देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ें टाइम टू टाइम और अप टू डेट चल रही थी। इस बार भी इन्होंने क्या मिस्टेक की कि जो भी इन्होंने कुछ टाइम पहले इन्होंने जो है एक कैटेगरी वाइज या रिजर्वेशन वाइज जो है वो निकाला था, कैटेगरी वाइज जो है इन्होंने सीट मैट्रिक्स निकाला था, या फिर बोल सकते हैं वो भी निकाली थी, जो हमारी मार्क्स लिस्ट थी वो भी निकाली थी, बट वो भी इन्होंने काफ़ी टाइम के बाद निकाली है, वो भी बहुत लेट निकाली, जबकि वो हमारे फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही आ जाती है। तो इस बार जो है अमरू बहुत ज़्यादा जो है मतलब मिस्टेक्स कर रहे हैं। और साथ में मैं ये भी बोलूँगी कि अगर हम 26 और 27 को एडमिशन ले रहे हैं तो उसके बाद हम फर्स्ट से कैसे ही बैच शुरू कर देंगे, जबकि हमारे पास जो है थर्ड राउंड भी होगा सेकंड के बाद, फिर उसके बाद मॉपअप राउंड भी होगा, ओपन राउंड भी होता है। तो ये जो है इस बार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, बट चलो आगे पता चल ही जाएगा। चलो ठीक है गाइस, वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं लेके आऊँगी।